हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घर पे। तो यहाँ मैं उठ चुकी हूँ, 6 बजे उठी थी। आज मेरे दिन की शुरुआत 6 बजे हुई है। सुबह की पढ़ाई मेरी बिल्कुल बंद हो चुकी है। पता नहीं क्या, मन ही नहीं करता उठने का। जब से मैं मायके से आई हूँ तो सुबह उठने का मन नहीं करता। मैं आँख भी खुल जाती है मेरी 5 साढ़े 4 बजे कि उठ जाऊँ, लेकिन फिर से आँख बंद हो जाती है। बट अब ऐसा नहीं होगा। मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं बीएड के भी, उनको भी समय देना है। तो मैं कल से 1 तारीख स्टार्ट हो जाएगी तो सोचना नहीं है, उठ रही है। कल से मैं उठूँगी और सुबह के टाइम भी पढ़ूँगी, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है और सिलेबस काफ़ी बड़ा है। मेरे बीएड का भी पढ़ना है मुझे और इसका भी, सीटेट का भी पढ़ना है। काफ़ी 5 सब्जेक्ट इसके मानो और 6 सब्जेक्ट उसके हैं, तो कवर करना होगा मुझे। तो मैं यहाँ उठ कर आ गई थी सुबह सुबह छत पर मैंने थोड़ा ताज़ी क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी बहुत अच्छी, तो ताज़ी हवा खा रही थी। थोड़ा 15-20 मिनट मैंने वॉक किया, फिर मैं 6:30 नीचे चली गई थी। मैंने यहाँ से एलोवेरा थोड़ा अपने फेस पर लगाया, क्योंकि मेरे फेस पर थोड़े दाने से हो रहे थे, तो मैंने वो थोड़ा रब किया। अच्छा होता है, किसी की स्किन एलोवेरा डल कर देता है, कहते हैं कि ब्लैक हो जाती है, और किसी का फेस सही हो जाता है। बट मैं अपनी बताऊँ ना तो मुझे एलोवेरा सही नहीं लगता है मेरे फेस पर, मतलब ब्लैक ही कर देता है मेरी स्किन को। तो मैं एलोवेरा बहुत ही कम लगाती हूँ, जैसे पिंपल वगैरह निकल जाते हैं तो ही यूज करती हूँ। तो मैं यहाँ पर नहा धो के आ गई थी नीचे किचन में। तो आज मैं बना रही थी बर्गर। ये मल्टीग्रेन बंद जो होते हैं, ये हम जब अभी वहाँ मॉल गए थे तो हम वहाँ से लेके आए थे। तो फिर सबने सोचा कि नाश्ते में समझ नहीं आता था क्या बनाए, तो फिर ये दिख गए हमें, तो हमने सोचा कि बर्गर ही बना लिया जाए। तो मैं यहाँ पर बना रही थी चीज़ बर्गर। बहुत टेस्टी बने, अच्छा लगा। और इसके चीज़ बर्गर के साथ यहाँ बनाया था शेक, ड्राई फ्रूट्स का शेक। तो बस आज का नाश्ता यही था हम लोगों का। तो ये नाश्ता करने के बाद मैं अपना बैठूँगी पढ़ने के लिए। सो हेलो एवरीवन। सो मेरा हो चुका है काम ख़त्म। सुबह का जो नाश्ता वगैरह था अभी मैंने बना लिया था, 10:30 तक मेरा काम फिनिश हो गया था। तो अब बज रहे हैं 11। मैं प्रॉपर 11 बजे पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। शिव भी सो रहा है, जब तक वो उठेगा तब तक मैं पढ़ूँगी। फिर से उसको दोबारा खाना वाना खिलाना फिर कराना बाकी रह जाता है। अभी नहाएगा वो, सिर्फ मम्मी जी नहला देती हैं, नहलाने का मेरा काम नहीं है। तो मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। तो मैं आधा घंटा मुझे अपना ब्लॉग एडिट करने में लग गया, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे अपना ब्लॉग अपडेट करती हूँ। तो जो मेरा कल का ब्लॉग था वो मैं अपलोड कर रही हुई हूँ अब। तो वो अपलोड हो रहा है, मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। तो मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाना चाहूँगी जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। सिर्फ पॉलिटी के ही मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, क्योंकि उसमें मुझे टाइम लग रहा था। तो मैंने फिर ज्योग्राफी और हिस्ट्री के कोई नोट्स नहीं बनाए थे, तो सिर्फ वही बनाए थे। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बैक कैमरे से दिखाती हूँ, क्योंकि फ्रंट से नहीं देख पाओगे। सो फ्रेंड्स, ये है मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बनाए थे 1 मंथ पहले बनाए थे मैंने। तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा था कि फिर मैं नहीं बनाऊंगी। वैसे तो हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, हमें याद भी हो जाते हैं, साथ के साथ काफ़ी आसान हो जाता है। तो मैंने ये बनाए, सिर्फ पॉलिटी के ही बनाए, लेकिन जब मुझे फिर कभी टाइम मिलेगा तो मैं अपने इसी तरीके से ज्योग्राफी और हिस्ट्री के भी बनाने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये क्लास 6 की है। मैंने सबसे पहले क्लास 6 की ही बनाई थी, जो डाइवर्सिटी चैप्टर है उसका। तो उसी की मैंने जो मेन लाइन्स थी वो हाईलाइट भी की हुई है। मैंने तीनों ही क्लास के नोट्स बना लिए थे इसके पॉलिटी के। तो अब मैं इन्हें आज सोच रही हूँ कि आज इन्हें फिर से रिवाइज़ करूँगी। फिर से रिवाइज़ करने के बाद मैं अपना जो 21 जनवरी का एग्ज़ाम्स था SST का, वो एक बार सोल्व करने की सोच रही हूँ, कि देखूँगी कि कितना उसमें मैं कर पाती हूँ। तो ये वाले नोट्स ही मेरे देख सकते हैं आप। ये क्लास 7 की स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से चैप्टर 1 समानता,
यहाँ से क्लास 8th का स्टार्ट है, भारतीय संविधान। तो इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए अपने धर्म निरपेक्षता फेडरल। बस जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि आज मैं अपने पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो रिवाइज़ करूँगी। तो अब मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए, प्रॉपर पढ़ने के लिए। अब मैं थोड़ा जो याद करने की चीज़ें हैं उन्हें याद करूँगी और जो पढ़ने की चीज़ें हैं उन्हें पढ़ूँगी। नोट्स से काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे पढ़ना, क्योंकि इतना लंबा चैप्टर भी नहीं लग रहा था कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो फटाफट माइंड में भी आ रहा था, याद भी हो रहा था। 2 घंटा की लगभग मैं पढ़ूँगी, क्योंकि मम्मी जी को आज हमारी जाना है 13वें में। किसी की डेथ हो गई थी, मैं नहीं जानती इतना यहाँ पर सबको, तो उनकी डेथ हो गई तो आज उनकी 13वीं है, तो मम्मी जी को वहाँ पर जाना है। तब तक शिव मम्मी जी के साथ खेला है, वरना उसके बाद शिव को मुझे ही संभालना होगा। और जब मैं उसे संभालती तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। वो बहुत ज़्यादा नोटी है, तो वो मुझे पढ़ने नहीं देता है बिल्कुल भी। तो मैं जब तक मम्मी जी नहीं जाती हैं तब तक मैं बैठी हुई हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर आज मुझे खाना भी बनाना होगा। दोपहर का खाना इतना कुछ नहीं बनता, रोटी बनती है दोपहर के लिए और सैलड वगैरह होते हैं। ये चीज़ें मतलब जो खाते हैं सब्जी हम सुबह को ही बना लेते हैं, क्योंकि लंच लेकर जाते हैं पापा जी और शिव के डैडी। तो बस इसलिए रोटी भी मुझे ही बनानी पड़ेगी। तो मैं नीचे ही रूम में चली जाऊंगी, वहाँ पर ही हमारे नीचे वाले फ्लोर पर ही हमारा किचन है, तो वहाँ पर ही शिव के साथ खेलूँगी और खाना वाना भी बना दूँगी। तो यहाँ पर मैं काट रही थी सैलेड, 1 बज चुका था। तो मैंने सोचा था, क्योंकि शिव का टाइम होता था सोने के लिए, तो मैंने सोचा था कि मैं अब खाना बना ही देती हूँ। खाने की रोटी सेकनी थी तो रोटी सेक ही देती हूँ, मैं खा लूँगी, फिर मुझे इसको सुलाना होगा, क्योंकि बार बार फिर भूख तो मुझे इतनी जल्दी लगती नहीं। मुझे 2-2:30 बजे के लगभग ही भूख लगती है, क्योंकि सुबह हैवी नाश्ता हो जाता तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। फिर भी मैंने बना दी थी और बिना भूख के 2 रोटी खा ली थी, क्योंकि फिर शिव के चक्कर में मुझे खाने को नहीं मिलते। फिर मैं बैठ जाती पढ़ने के लिए दोबारा से। तो मैंने फटाफट अपना खाना लगाया। आज मैंने बनाई थी, क्योंकि शिव के चाचू और मैं ही दोनों खाने वाले थे खाना, तो मैंने बनाई थी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो दही थी साथ में, इसके सैलड वगैरह काट लिया था। तो बस यही चीज़ें थी। शिव के चाचू ने अभी मना कर दिया था खाने के लिए, वो बोलने लगे कि मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। तो मैंने उनकी रोटी सेक कर रख दी थी और मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब मैं मिल रही हूँ आपसे। यहाँ शाम का टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं। शिव भी सोकर उठ गया था, 2 घंटा वो सोया था, 3 बजे तक वो उठ गया था। फिर तब तक मम्मी जी भी आ गई थी वहाँ से। तो मैंने शिव को खाना वगैरह खिला के छोड़ा मम्मी जी के पास, क्योंकि अब उसे मम्मी जी संभालने नहीं चाहिए। और मैं आ गई थी अपने रूम में, क्योंकि मुझे अपने ही रूम में पढ़ने में अच्छा लगता है, थोड़ी शांति भी होती है। तो मैं आ गई थी पढ़ने के लिए, और मैं इस स्लॉट में पढ़ रही थी सचिन एकेडमी, वही जिससे मैंने बैच लिया। सचिन सर से अपने CDP की क्लासेस ले रही थी। उनका लेक्चर अधिगम जो होता है, लर्निंग वाले चैप्टर उन्होंने कराए थे, वो 4 पार्ट में कराए थे। तो 2 पार्ट मेरे हो चुके थे, 2 पार्ट नहीं हुए थे। तो आज मैं सोचूंगी कि दोनों ही पार्ट मेरे कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि फिर डिले होता चला जाता है ज़्यादा, इसलिए आज दोनों चैप्टर में दोनों पार्ट में कंप्लीट कर दूंगी। और जो नेक्स्ट सर कराएंगे उसको मैं पढ़ूंगी दोबारा से। तो मैं यहाँ वही पढ़ रही थी। सो आप भी बताइए, आप सब क्या पढ़ रहे हैं, कि कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स कैसे लगे वो भी ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बाय बाय।